हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और बेहतरीन टीवी सीरीज का रिव्यू करने जा रहा हूं जिसका नाम है लॉस्ट। इसके बारे में आपको बता देता हूं। ये शुरू हुआ था 2004 में। इसमें टोटल 6 सीजन्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं इसके 121। हर एपिसोड का लेंथ ऑलमोस्ट 44 मिनट्स है और ये दिखाया गया था 2004 से 2010 तक। इसको क्रिएट किया है जेफरी लीबर, जे अब्राहम्स और डेमन लिंडेलॉफ ने। नेटवर्क जिस पे ये शो किया गया था वो है टचस्टोन। इस पे पहले से लेकर 3rd सीजन तक शो किया गया था और एबीसी नेटवर्क ने 4थे से लेकर 6ठे सीजन तक इसको दिखाया था। जॉनर है एडवेंचर, मिस्ट्री, साईफाई और सुपरनैचुरल। लोकेशंस ऑफ शूटिंग है मोस्टली ओआहू और हवाई। ये सब इन्फॉर्मेशन वैसे आप लोगों को IMDb पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं सबसे पहले जे अब्राहम्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जे अब्राहम्स जो वन ऑफ द क्रिएटर्स हैं, उन्होंने 2001 में बैड रोबोट प्रोडक्शंस फाउंड किया था। इस प्रोडक्शन ने बहुत सी जानी मानी फिल्म प्रोड्यूस की है, जैसे कि क्लोवरफील्ड फ्रेंचाइज, स्टार ट्रेक रिबूट फ्रेंचाइज, मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज, स्टार वार्स सीक्वल ट्रायलॉजी जो कि 7 to 9th एपिसोड जो कि अभी रिलीज हुए थे हाल ही में पिछले 6 साल में। और अभी इनकी प्रोडक्शन जो है वो सुपरमैन रिबूट पर भी काम कर रही है अलॉन्ग विद वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज। और फ्रेंचाइज की बात चल रही है विच इज जस्टिस लीग डार्क। जैसे डिफेंडर्स था ना मार्वल का, जिसमें जेसिका जोन्स, डेयर डेविल, आयरन फिस्ट और ल्यूक केज और पनिशर थे, वैसे ही जस्टिस लीग डार्क की बात चल रही है जिसमें वार्नर ब्रदर्स या DC कॉमिक्स के सुपर हीरोज हैं लाइक कॉन्स्टेंटीन, ज़टाना एक्सेट्रा। अब मैं अगर इसकी कहानी की बात करूं, कहानी इस प्रकार है कि एक प्लेन क्रैश हो जाता है एक डेजर्टेड आइलैंड पे। डेजर्टेड आइलैंड बोल लो तो उसके आसपास कुछ भी नहीं है। फिर वहां के जो सर्वाइवर्स होते हैं उन्हें एक साथ रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। अब वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा प्लॉट है, लेकिन ये उतना भी सिंपल नहीं है जितना लगता है। कहानी का बिल्डअप जो है ग्रेजुअली होता चला जाता है। शुरू में बहुत सारी मिस्ट्रीज एक साथ पैरेलल चलती रहती हैं, जैसे कि पोलर बेयर्स, स्मोक मॉन्स्टर, एक मेटल हैच मिलता है जमीन में दबा हुआ, उसके अंदर जाने पर मिस्ट्री और भी गहरी होती चली आती है। इतना इंटरेस्टिंग है कि आपका मन नहीं करेगा कि एपिसोड कभी खत्म हो। आप एक के बाद एक एपिसोड देखते चले आएंगे। सभी कैरेक्टर्स की आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। सभी कैरेक्टर्स का फ्लैशबैक साथ साथ चलता रहेगा कि वो लोग अपनी लाइफ में कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी है, काम क्या करते थे जब वो शहर में रहते थे। और यहाँ आइलैंड में चूंकि सब स्ट्रेंजर्स हैं, सब अपना अपना एक पास्ट साथ लेके चल रहे हैं और वो दिखाना नहीं चाहते अपना ट्रू नेचर किसी के भी सामने, और वो हमेशा ही अपना पास्ट जो है छुपाते रहते हैं सब लोग से। और हाँ, उन लोगों को कुछ लोग भी मिलते हैं उस आइलैंड पर जो कि बहुत पहले से रह रहे हैं वहाँ पे। उनकी एक अलग मिस्ट्री और कहानी चल रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब इतनी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज एक साथ पैरेलल में चल रही होती है तो कितना मज़ेदार हो जाती है टीवी सीरीज। ये सब कहानी जो है, जितनी सब स्टोरीज एक साथ चल रही है, एक फिक्स पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, एक साथ सब कनेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो है शो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अच्छा, मैंने ऊपर जॉनर की बात की थी, उसमें मैंने कहा था साईफाई। अब आप सोचेंगे कि इसमें साईफाई क्या है। ये वाला रहस्य अगर आप लोगों को जानना है तो ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को टीवी सीरीज देख के खुद ही जानना पड़ेगा। क्योंकि जब साईफाई वाला एंगल रिवील होगा तो आप लोगों के तो होश ही उड़ जाएंगे। आप लोग बहुत चक्के रह जाएंगे कि इतना ब्रिलियंट और इतनी एक्सीलेंट राइटिंग की गई है और सभी ने बहुत जबरदस्त काम किया है। राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, क्रिएटर्स सभी ने बहुत ही बढ़िया कहानी लिखी है। अब मैं इसके कुछ फैक्ट्स बता देता हूं आप लोगों को। ये जो सीरीज है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑन द टेलीविजन थी। बहुत ही महंगी थी क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी इसकी, और ये मोस्टली हवाई में शूट हुई है क्योंकि एक आइलैंड का सिनेरियो चाहिए था, तो मोस्टली फिर इसलिए हवाई में शूट किया गया जो कि बीच एरिया है। और पहले एपिसोड की कॉस्टिंग ही $14 मिलियन थी। जनरली जो है एक पायलट एपिसोड या एक पहला एपिसोड किसी सीरीज का वो $4 मिलियन के आसपास पड़ता है। इसका पड़ा था $14 मिलियन। दूसरा फैक्ट ये है कि लॉस्ट की जो वर्ल्ड बिल्डिंग की है इन्होंने, ये यूनिवर्स बिल्डिंग कह सकते हैं, जो एक इसका यूनिवर्स बनाया है, इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग मैनी यूनिवर्सेस। और यूनिवर्स यहाँ पे मैं जैसे बात कर रहा हूँ, हैरी पॉटर सीरीज हो गई, स्टार वार्स सीरीज हो गई, सुपर हीरो सीरीज हो गई, DC की हो या मार्वल की हो, जुरासिक पार्क सीरीज हो गई वगैरह वगैरह, वैसे ही लॉस्ट का भी अपना यूनिवर्स बहुत अच्छा बनाया है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट। पहले सीजन के एवरेज व्यूअर्स 16 मिलियन थे और फाइनल सीजन के अराउंड 11 मिलियन व्यूअर्स थे। इसने बहुत से अवार्ड जीते हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े अवार्ड भी शामिल है, जैसे कि एमी अवार्ड, ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड वगैरह वगैरह। एक और फैक्ट मैं बताता हूँ, आप लोगों ने फ्लैशबैक के बारे में सुना होगा जिसमें वो पास्ट दिखाते हैं। इसमें आप लोगों को फ्लैश फॉरवर्ड और फ्लैश साइडवेज भी देखने को मिलेगा।
वो आप लोग टीवी सीरीज देखिए तब आप लोग को समझ में आएगा। फ्लैश फॉरवर्ड तो वैसे इजी, आप लोग समझ गए होंगे कि उसमें फ्यूचर में क्या हो रहा है वो दिखा रहे हैं। फ्लैश साइडवे के लिए आप लोग टीवी सीरीज देखिए। एक और फैक्ट ये है कि इसका जो इनिशियल कंसेप्ट है वो टॉम हैंक्स की मूवी जो कास्ट अवे थी, कास्ट अवे आप एक मूवी देखिए टॉम हैंक्स की, अगर आप लोगों को समय मिलेगा, वो बहुत जबरदस्त मूवी है। टॉम हैंक ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है उसमें और कहानी भी बहुत अच्छी है। उससे उठाया गया इसका बेसिक कंसेप्ट। उसमें भी क्या होता था कि टॉम हैंक्स एक आइलैंड पे जाके गुम हो जाता था, तो फिर वो कैसे सरवाइव करता था वो सब था उस मूवी में। उसी से इसका कंसेप्ट थोड़ा सा लिया गया है और इसके साथ फिर कंबाइन किया गया है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का एक साइफाई एलिमेंट। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज भी वहाँ की एक बुक है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, या किसी ने पढ़ रखी तो समझ गया होगा वो क्या है इसमें साइफाई एलिमेंट। जब ये आइडिया पेश किया गया था नेटवर्क के सामने तो वो लोग सब हंस दिए थे, लेकिन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टॉम शर्मन ने इसमें पोटेंशियल देखा और फिर इसके लिए जेफरी लीबर को बुलाया गया जो कि वन ऑफ द क्रिएटर्स हैं। उन्होंने एक पिच प्रेजेंट की जो कि अप्रूव कर दी गई। फिर जे अब्राहम्स को बुलाया गया और स्क्रिप्ट को और रिफाइन करके पायलट एपिसोड बनाया गया और फिर शो जो है इस प्रकार मटेरियलाइज हो गया। सातवां फैक्ट ये है कि माइकल कीटन को मेन रोल के लिए अप्रोच किया गया था। माइकल कीटन अगर आप जानते हो पुरानी मूवीज में बैटमैन बने थे। इसमें 2 कोरियन कैरेक्टर्स हैं। कोरियन कैरेक्टर्स क्या, कपल है, मैरिड कपल दिखाया है। वाइफ जो है वो इंग्लिश बोलती है फ्लुएंटली और हस्बैंड कोरियन बोलता है फ्लुएंटली सीरीज के अंदर, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल उल्टा है। जो वाइफ है उसे इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती और जो हस्बैंड है उसे उतनी कोरियन अच्छे से नहीं आती। ये 8वां फैक्ट था। 9वां फैक्ट ये है एवेंजेलिन लिली, उनके सीन सबसे लास्ट में शूट किए गए थे क्योंकि वो कनाडा की हैं और प्रोड्यूसर्स को डाउट हो रहा था कि उन्हें यूएस में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल पाएगा कि नहीं, जिससे वो कंट्री में रहकर या अमेरिका में रहकर टीवी सीरीज पूरी शूट कर पाएंगे कि नहीं। उनका काम एक्चुअली इस वक्त उतना एक्सटेंसिव नहीं था, तो इसलिए उनको थोड़ा डाउट हो रहा था प्रोड्यूसर्स को कि इनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा कि नहीं, लेकिन फिर किसी तरह उन्हें वीजा मिल गया और उन्होंने फिर आके सारी शूटिंग कंप्लीट की। इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb पे 8.3 चल रही है। जब ये शुरू हुआ था तो रेटिंग इसकी अराउंड 9.5 9.6 थी। 5,40,000 लोगों ने इसे रेट किया है। मेरा रिकमेंडेशन है मस्ट वॉच, बिल्कुल देखिए इसे क्योंकि हर एपिसोड अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप लोग किस किस टीवी सीरीज को चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।